अमित कुमार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं। लाइफ में जो सेटबैक्स आते हैं उसके लिए भी एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि सेटबैक एक ऐसी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दे विल कीप कमिंग बैक टू अस। उसको हैंडल कैसे किया जाए, मेंटल स्ट्रेंथ वो कहां से लाई जाए, कैसे लाई जाए, आप कैसे लाते हो? सबसे पहले तो ये सोचना कि सेटबैक आए और हमें इमोशनली फर्क ना पड़े, ये मुझे लगता है ये गोल नहीं होना चाहिए। राइट मैं वो वाले स्कूल ऑफ थॉट को नहीं बिलोंग करता जो कहते हैं बी पॉजिटिव इन एवरी स्टेट। ओके, आई फील बी इमोशनली स्ट्रांग इन एवरी स्टेट। बी पॉजिटिव का मतलब ये बन जाता है कि बुरा हो भी रहा है, हम तो उसका अच्छा ही देख रहे हैं और हमें बुरा नहीं लग रहा। कोई आया, हमें गाली देके चला गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बीवी छोड़ के चले गई, हम कह रहे हैं बी पॉजिटिव, इसके पीछे कुछ अच्छा होगा। रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हम कह रहे हैं बी पॉजिटिव, और हम वहीं बैठ के गाड़ी ठीक भी नहीं करा रहे। आई बिलीव हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दुख फील होने चाहिए, हमें खुशी फील होनी चाहिए। हम रॉबोट्स नहीं है, हम एआई ड्रिवन ह्यूमंस नहीं है, हम इंसान हैं। इमोशंस बहुत प्यारी चीज है। प्रॉब्लम होती है इमोशनल वीकनेस। हम कुछ बुरा हुआ और बह गए, हम डिप्रेशन की तरफ चले गए, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारी इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड डिप्रेसिव हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रॉब्लम आई, कोई फेलियर आया, कोई चैलेंज आया, आई एम फीलिंग बैड, पर मैं कितनी देर बैड फील कर रहा हूँ और कितनी जल्दी निकल पा रहा हूँ। उन इमोशंस को फील करना जरूरी है, बट उन इमोशंस में बहना जरूरी नहीं है। दैट इज वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट। बी पॉजिटिव आपकी बैंडेड हो सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका एक डीप रूटेड सोल्यूशन है जो आपकी स्किन को इतना स्ट्रांग कर रही है कि कट फील कम हो। वो इमोशनल इंटेलिजेंस की नीड होती है, कितना जल्दी वापस आ रहे। ब्रेकअप हुआ, अब हम डिप्रेशन में चले गए, आज से हमने दारू पीनी शुरू कर दी, आज से हर दुनिया की लड़की या लड़का बुरा है, वर्सेस ब्रेकअप हुआ, आई एम फीलिंग बैड, मेरी क्या कमियां रह गई थी इस रिलेशन में, उसकी क्या कमियां थी, क्या कोई स्कोप है रीबाउंड करने का, क्या रीबाउंड करना मेरे लिए ठीक भी है, क्या अगला रिलेशन मेरा इससे बेटर होगा, कैसे बेटर होगा। राइट और 2-4 ब्रेकअप जिनके हो जाते हैं ना, उनके उसके बाद अगला रिलेशन अच्छा ही होता है। 2-4 स्टार्टअप फेल हो जाते तभी 5वां स्टार्टअप अच्छा चलता है। राइट तो मैं इसको कहता हूं इनवर्स पैरानॉइड बन जाओ। व्हाट इज इनवर्स पैरानॉइड? कुछ भी बुरा हो रहा है, देखो ये अल्टीमेटली मेरे फायदे के लिए कैसा है। इनवर्स पैरानॉइड मींस एवरीथिंग व्हिच इज लुकिंग लाइक अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज टू मी, ये मेरे उस गोल के लिए जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कैसे हेल्प करेगी। क्योंकि ऐसा शायद होना भी नहीं चाहिए कि मैंने सोचा आज 100 करोड़ और 1-2-6 महीने साल में मेरे को बस आराम से कहीं से 100 करोड़ आना शुरू हो गया, वेरी स्मूथ। मैं उस 100 करोड़ को सस्टेन भी नहीं करूंगा, वैसे तो आएगा ही नहीं। राइट उसका रास्ता बनेगा जिसमें दिक्कतें आएंगी, तपस्या होगी, लेसन्स होंगे, लर्निंग्स होंगे, उसका एक सिलेबस है, मुझे उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। मेरे कप में आइसक्रीम भरी पड़ी है और मैं जाके कहता हूँ और आइसक्रीम दे दो, और आइसक्रीम दे दो किसी को, राइट वो और आइसक्रीम डालने की जगह ही नहीं होगी, वो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। राइट इसी तरह से मैं और मांग रहा हूं लेकिन उसके लिए वर्थ इट बन रहा हूं, उसके लिए डिजर्विंग बन रहा हूं। मैं चाह रहा हूं मेरा एक बिजनेस हो जिसमें 100 लोग बैठे हों, लेकिन वो 100 लोगों के साथ डील कैसे करना है मुझे कब आएगा, जब 4 लोग उसमें से धोखा देंगे, 4 कोई मेरी कंपनी में स्कैम करेंगे। राइट 4 लोग जो सुपर इंटेलिजेंट होंगे और मैं ही उनके आगे समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं, मेरा कॉन्फिडेंस ही जीरो हो रहा है। ये सब धक्के, ये मिर्ची मसाले, ये तड़के, ये आपको वर्थ इट बनाते हैं, ये कभी नुकसान नहीं करते। राइट मतलब प्रॉब्लम नुकसान नहीं करती, बड़ी ऑपोजिट सी स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम नुकसान नहीं करती टेक्निकली इफ यू आर इनवर्स पैरानॉइड। मेरे केस में आई हैव हैड बिजनेस लॉसेस व्हिच वर लाइक ह्यूज लॉसेस आल्सो। जब मैंने ये एटीट्यूड अडॉप्ट किया इनवर्स पैरानॉइड, तो 1-2 दिन के बाद वो दुख हुआ, 1-2 दिन ऐसे बड़े लॉसेस हुए हैं, 2-4 दिन के दुख के बाद एटीट्यूड इधर ही गया कि कैसे मुझे फायदा दे रहा है। राइट एंड देन दैट लॉस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब किसने नहीं खाए धक्के। मुझे भी लगता है कि हर प्रॉब्लम ना एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कहीं पर भी आपको दिक्कत महसूस होती है तो आपको कुछ दिन बाद समझ में आता है कि यार अच्छा हो यही, वरना मैं इतना बड़ा सोच ही नहीं पाता, कुछ और अल्टरनेट में इसका निकाल ही नहीं पाता। तो अमेजिंग, आई थिंक दिस इज रियली समथिंग व्हिच एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड इन लाइफ। ये नॉर्मल है, बट वो जो आपने बोला ना बहुत अलग बात है कि प्रॉब्लम भी जो प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है, कुछ तो उसके साथ आ रहा है आपको, वो आपको शुरू में नजर नहीं आता,
टैग अलोंग नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि नहीं यार दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली बिग। स्कूल में इतने टफ क्वेश्चंस होते थे, क्या रोल है उनका जिंदगी में हमारे? वो रोल ये था कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे जिनको सॉल्व करने वाला दिमाग ग्रो हुआ। हाँ करेक्ट, राइट। मैं बहुत सवाल पूछता था, अलजेब्रा क्यों है, मैंने अलजेब्रा बहुत इग्नोर किया है, मतलब जबरदस्ती पढ़ के मैंने ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, मुझे लगता था मेरी लाइफ में काम नहीं आने। मुझे या तो एक पहले था कि मुझे फिल्म में जाना है, फिर मुझे लॉयर बनना है या जर्नलिस्ट बनना है, मैं स्पीकिंग वाले काम करने हैं अपने को, तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है मेरे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ आई फील दे वर देयर टू ग्रो माय ब्रेन। करेक्ट। एवरी प्रॉब्लम व्हिच मींस अ क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी टफ, यार क्यों पेपर में आ रहा है, जैसे बड़ी इरिटेशन होती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि क्यों है हमारे सिलेबस में, आई फील वो थे तो दिमाग खुला और उनका मेरी लाइफ में कोई रोल है नहीं। ये मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट कि आप बोल रहे हो इसलिए, मैं एक्चुअली में यही बिलीव करता था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम को खराब बोलते हैं, अरे यार ये क्यों सिखाया गया, अलजेब्रा क्यों सिखाई गई, हमने तो कभी यूज ही नहीं किया ना लाइफ में। तो हर चीज़ ना आपको जो लाइफ में कई बार होता है कि वो ऐसे नहीं कि आपको फ्यूचर में काम आएगी, बट वो आपको जो ब्रेन जो डेवलप होना है, आपकी सोच वहां तक पहुंचे, वो इसलिए कराई गई है। तो हर चीज जो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी आप गो थ्रू कर रहे हो ना, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं और मैंने 12th के बाद तो कॉलेज गया ही नहीं, जा सकता नहीं था। एंड माय वाइफ इज एन इंजीनियर, मेरी वाइफ का ब्रदर इज एन इंजीनियर। अब मैं देखता हूँ सिर्फ उन्होंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग वाला कुछ नहीं कर रहे आज। राइट, दे आर बोथ एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन वो इंजीनियरिंग से उनका जो माइंड है ना, चीजों को स्ट्रक्चर करने का, रिवर्स कैलकुलेट करने का, वो इंजीनियरिंग ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में करी है। बिल्कुल सही, तो अगेन देयर वर सम चैलेंजेस व्हिच दे सॉल्व ड्यूरिंग देयर कॉलेज। एंड जैसे मतलब इसी पे बहुत लाइटर नोट पर, मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया एजुकेशन इंजीनियरिंग है, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात, जो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप देखोगे वो इंजीनियर्स ही है। क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर इसे इंजीनियरिंग कर लेना, ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको ना इतना ग्रिल किया जाता है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं आपके हर सेमेस्टर में आप 12 14 16 एग्जाम दे रहे हो, आप अपने आप तैयारी जिस तरह से आप कर रहे हो। तो आई थिंक जो हमारी स्टेमिना रात काम करने का स्टेमिना वहीं से आता है जो एंटरप्रेन्योरशिप में काम आता है। तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका देयर इज अ रीजन टू इट, नथिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ विद फॉर नो रीजन। अगर हाँ, इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन ऐड करूंगा, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन इन लाइफ, अग्रीड। अब वो रीजन अगर आपने नहीं सोचा हुआ, अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं करा हुआ, अगर आपने गोल्स नहीं सोचे हुए, तो वो रीजन आपके फेवर में हो रहा है कि अगेंस्ट हो रहा है, आपको नहीं पता। करेक्ट। लेकिन अगर आपने प्लान किया हुआ है कुछ, देन एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर दैट रीजन व्हिच इज इन योर मैनिफेस्टेशन। तो ये बहुत बड़ा रोल है विजुअलाइजेशन या गोल्स का, मैनिफेस्टेशन का, कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, आप उसको अलाइन कर लेते हो अपने फायदे के लिए। और अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, राइट, इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू विल गेट व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। बेटर टू डिसाइड व्हाट यू वांट। वेरी वेल सेड। अगर किसी को भी सेल्फ डाउट है तो उससे बाहर आने का क्या तरीका है? हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट? फर्स्ट अंडरस्टैंड द डाउट। आपको डाउट के बारे में पूरी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए कि डाउट है क्यों, आया क्यों, किस सिचुएशन में मेरे लिए काम करता है। बी मोर अवेयर, लाइक यू सेड इन लिमिटिंग बिलीफ्स। राइट, हाँ। उस सेल्फ डाउट को समझो अच्छे से, लिखो बैठ के उसके बारे में, कब कब आता है, किन सिचुएशंस में आता है। लिखने से क्या होगा ना, यू आर एबल टू रीड, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है आपको कि ये सारा लोचा चल रहा है मेरा। राइट, नाउ टू किल एनी सेल्फ डाउट द सोल्यूशन इज एक्सपोजर और एक्शन। उसकी तरफ आपको कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। राइट, अपने आप को कहीं ना कहीं टेस्टिंग ग्राउंड में आपको डालना पड़ेगा। राइट, अब उस सेल्फ डाउट के रिलेटेड आप रीडिंग कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को और एक्शन ले सकते हो। छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर एक एग्जाम है जिसमें 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, एंड जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, इट इज अ कंप्लीट सरप्राइज, 4 बुक्स थी, उनमें से कहीं से 10 क्वेश्चन आना है, द एंग्जाइटी लेवल विल बी हाई। परेशान ज्यादा होगा, नर्वस ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, ये सब कुछ होता है, स्कूल में भी होता था। सिचुएशन 2, कल एक एग्जाम है, उसमें 10 क्वेश्चन है और मुझे 20 क्वेश्चंस की एक शीट दे दी गई है कि इनमें से कोई 10 आने हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आई विल बी? मच मोर कॉन्फिडेंट, मच मोर प्रिपेयर्ड, मच मोर स्ट्रेस फ्री, है ना। एक अच्छी फील में जाऊंगा कि मैंने थोड़ा टाइम निकाला, 20 क्वेश्चन तैयार करे, इसमें से कोई 10 आ जाए, आई डोंट माइंड। वो भी ऑब्जेक्टिव है, एक टिक ही करने हैं 10, 100 में से 100 भी आ जाएगा मेरा। करेक्ट। द मोर आई वॉज प्रिपेयर्ड, द मोर आई वॉज कॉन्फिडेंट। राइट, जितनी मुझे क्लैरिटी और प्रिपरेशन ज्यादा थी, उतना मैं कॉन्फिडेंट था। तो अगर मेरे अंदर कोई सेल्फ डाउट है, मेरे को काम किस चीज पे करना है, उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है। करेक्ट। राइट, अगर मेरा सेल्फ डाउट स्टेज को लेके है, मुझे तैयारी करनी होगी, मैंने वो एक्सपोजर ट्रीटमेंट बताया था। अगर मेरा सेल्फ डाउट, मान लो मुझे यूट्यूबर बनना है, क्रिएटर बनना है, राइट,
और मेरे अंदर सेल्फ डाउट है, मैं कैमरा फेस कर पाऊंगा कि नहीं, मैं अच्छे से बोल पाऊंगी कि नहीं, मेरी ऑडियंस कैसे मुझे देखेगी, मेरी वीडियो चलेगी कि नहीं ना। इस सेल्फ डाउट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रेपरेशन क्या होगी? मेरे को रोज सिर्फ अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके 1 मिनट कुछ बोलना है। वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, दुनिया की जीरो जजमेंट, लेकिन बोलूंगा। दैट इज माई प्रेपरेशन विद द कैमरा, राइट? आई विल पोस्ट अ वीडियो एंड बी रेडी के वो नेगेटिव कमेंट क्या आते हैं, दैट इज माई प्रेपरेशन फॉर द एक्सपोजर। तो ये सब करके क्या होगा? अल्टीमेटली एक एक कदम करते हुए आपका सेल्फ डाउट खत्म होना शुरू हो जाएगा। एक्शन से ही होगा। प्रेपरेशन एंड एक्शन विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर सेल्फ। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी और आप इसका कंप्लीट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां से उस कंप्लीट पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।